नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन विजन लोग। आज हम हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट देखेंगे कि इंटरनेट कैसे स्टार्ट हुई इंटरनेट, ठीक है? इंटरनेट क्या है हम देख चुके हैं, इंटरनेट की स्टार्टिंग कैसे हुई। हम देखेंगे इंटरनेट ने मतलब किस-किस टाइप से हमारे अलग-अलग स्टेप चल के आज के इंटरनेट तक हम पहुँचे हैं। इंटरनेट की जर्नी हम कंप्लीट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इंटरनेट। इंटरनेट जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इंटरनेट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। मतलब नंबर ऑफ नेटवर्क का एक नेटवर्क है जिसके अंदर नंबर ऑफ नेटवर्क हमारे जुड़े हुए। तो इंटरनेट की स्टार्टिंग होती है जब हमारा वर्ल्ड वार के टाइम पर। वर्ल्ड वार के बाद में जब हमारा कोल्ड वार चल रहा था यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, तो उन दोनों में थी कि मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम एक ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इन्फॉर्मेशन को छुपा के रख सकते हैं, एक डेटा को हम दूसरे को कैसे ट्रांसमिट करें, इन सब चीज़ों पे। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन को जैसे हमें कुछ चीज़ सेंड करनी है, तो हम इमीडिएटली कैसे उस चीज़ को सेंड कर सकते हैं, ठीक है? इमीडिएटली हमें कुछ बताना है, कुछ इंस्ट्रक्शन देने हैं, कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, ठीक है? तो इसके लिए था कि जो हमारे कंप्यूटर थे, ठीक है? तो एक कंप्यूटर के अंदर कुछ डेटा होता था और दूसरे कंप्यूटर के अंदर कुछ डेटा होता था, ठीक है? दूसरी चीज़ एकेडमिक रिसर्च वगैरह जो थी, उनमें भी ये चीज़ चलती थी कि जो एक डेटा है हमारा, तो हमें क्या करते थे, इस डेटा को तो दूसरे में हमें लगा के क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसमिट करना पड़ता था, ठीक है? मतलब यहाँ पर जो यूज़ कर लिया, वो यहाँ पर जो तो इनका डेटा का ट्रांसमिशन के लिए इस चीज़ की रिसर्च हुई कि हम कैसे डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। 2 सिस्टम के बीच में या 2 कंप्यूटर के बीच में। तो फाइनली इसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस आता है यूएस का, ठीक है? ख़ासकर इसमें जो इंटरेस्ट रहा है वो यूएस की नेवी का भी काफ़ी इसमें इन्वॉल्यूशन रहा है। तो वहाँ पर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है कि हम डेटा को ट्रांसमिट कैसे करें? कैसे हम सही स्पीड से डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं? जैसे 2 कंप्यूटर को हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक एजेंसी बनती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जिसका काम था कि बिल्ड द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क ARPANET। मतलब कि उसने 2 क्या क्या है 2 या 2 से ज़्यादा क्या है कंप्यूटर को या सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए जिसे हम बाद में ARPANET बोला गया। इसके लिए बनी जिस APRA को बाद में बोला गया डापरा डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी इसको बोला बाद में बोला इसका नाम चेंज किया गया और इसका एक नाम और आता है डीओडी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोजेक्ट भी इसको बोला गया है। तो फाइनली अक्टूबर 1969 में जो डेवलपमेंट ऑपरानेट है इसकी स्टार्टिंग होती है। ऑपरानेट हमारा यही था कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क मतलब एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के लिए नेटवर्क बनाने की यहाँ पर बात चलती है। स्टार्ट होती है इसका प्रोजेक्ट और जो हमारा नवंबर 1969 में था वहाँ पर फर्स्ट परमानेंट ऑपरानेट लिंक स्टेबलाइज तो पहली बार नवंबर 1969 के अंदर पहली बार जो एप्रानेट प्रोजेक्ट के अंदर जो है लिंक स्टेबलाइज़ होता है, ठीक है? जो डिपार्टमेंट डिफेंस के लिए काम कर रही थी। और यहाँ पर, ठीक है, जो कंप्यूटर्स को मतलब इनमें यहाँ पर लिंक को स्टेबलाइज़ किया जाता है। अब डेटा ट्रांसमिशन का जो था उसमें, ठीक है, वो हमारा फाइनल सक्सेस नहीं था। उसके बाद में दिसंबर 1969 में यहाँ पर 4 नोड नेटवर्क स्टेबलाइज़ किया जाता है। 4 नोड नेटवर्क जो अलग-अलग लोकेशन पे रखे थे, मतलब अलग-अलग यूनिवर्सिटी के अंदर एक हमारा यहाँ पर था, एक ये था, एक कैलिफ़ोर्निया वगैरह। इन 4 लोकेशन पे हमारे 4 कंप्यूटर रखे थे। इन चारों कंप्यूटर को हमें कनेक्ट किया गया। और चारों कंप्यूटर को कनेक्ट करने के बाद में 4 नोड हमारे नेटवर्क स्टेबलाइज़ हुआ और उसमें जो था हमारा जो डेटा का ट्रांसमिशन किया गया, ठीक है? जो डेटा ट्रांसमिट किया था, जो वर्ड भेजा गया था दैट इज़ लॉगिन भेजा जा रहा था, लेकिन एलओ ही जा पाया था, ठीक है? एलओ ही सेंड हुआ था, मतलब कंप्लीट हमें भेजना था लॉगिन, ठीक है? लेकिन लॉगिन ना जाके एलओ ही ट्रांसमिट हुआ था, उसके बाद में नेटवर्क क्रैश कर गया था, इसमें जो भी प्रॉब्लम फेस की थी इसमें। इस वजह से क्या था और फिर 1971 में और थोड़ा-सा होती है, तो इसका साइज़ बढ़ाया जाता है। मतलब फाइनल तो हो जाता है, लेकिन फाइनली फिर क्या है डिस्टेंस इंक्रीज़ होती है मतलब कि हमने पहले के कम डिस्टेंस पे किया था, अब जो हमने ज़्यादा डिस्टेंस पे किया। उसके बाद में और हमारी डेवलपमेंट होती है, तो नंबर ऑफ जगह से हमारा क्या होता है, इनकी कनेक्टिविटी इंक्रीज़ होती है और फाइनली 1972 में गेटवे डेवलप होता है, ठीक है? और टीसीपी देन बर्थ ऑफ नेटवर्क जो हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल था वो डेवलप होता है, उसके साथ जैसे हम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसमिट करना है, उसके लिए गेटवे तैयार किया जाता है, ठीक है? और इसी को बोला जाता है कि दैट इज़ द बर्थ ऑफ इंटरनेट। यहीं से हमारे इंटरनेट की जन्म की स्टार्टिंग होती है। आगे हम देखते हैं 1979 में जो हमारे 2 कंट्री जैसे एक ARPANET था और एनपीएल था, ठीक है? ARPANET जो हमारा यूएसए के अंदर था और जो एनपीएल था, ये हमारा यूके के अंदर था। एनपीएल नेटवर्क जिसको बोला जाता है नेशनल फिजिक्स लैबोरेटरी, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड की ये थी। इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया गया 1973 में।
इसके बाद में 1975 में ARPANET फुल्ली ऑपरेशनल हो गया। मतलब इस पे सही अमाउंट में सही लोकेशन से क्या है डेटा अच्छे से ट्रांसमिट किया जाने लगा और धीरे-धीरे फिर क्या था इसकी जो है डिमांड इंक्रीज़ होने लगी। और फाइनली ऑपरेशन होने के बाद में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने कंप्लीटली इसे अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है? क्योंकि उन्होंने जिस मोटो के लिए बनाया था वो मोटो यहाँ पर फुलफिल होने लगा और इस पे उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया, इसे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद हमारा फाइनली 1981 में जो सीएस नेट था, जो न जैसे जैसे APRA नेट था, APRA नेट यूज़ हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए, ठीक है? लेकिन बाकी भी चीज़ें थी कि डिपार्टमेंट डिफेंस ही यहाँ पर यूज़ कर रहा था, ठीक है? तो इसके अलावा जब इस पे लोड बढ़ना स्टार्ट हो गया, तब नेशनल साइंस फाउंडेशन ने सीएस नेटवर्क, कंप्यूटर साइंस नेटवर्क बनाया 1981 में और फिर 1983 को APRA नेट ने टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया, ठीक है? अपने नेटवर्क को चलाने के लिए। और यहाँ से जो था आपका नेट वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक तो हमारा अर्पानेट है, अर्पानेट जो हमारा ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे और एक हमारा जो मिलिट्री विंग थी, मिलिट्री विंग के लिए हमने मिलनेट हमारा यूज़ करना स्टार्ट किया। तो आप्रानेट का यूज़ हमारा कमर्शियल भी किया गया लेकिन मिलनेट को सिर्फ़ मिलिट्री पर्पज़ के लिए रखा गया। ये यहाँ से आप्रानेट की 2 विंग स्टार्ट होती हैं 1983 के बाद में, ठीक है? और फाइनली ये जो था आप्रानेट कंप्लीटली टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पे स्टैंडर्डाइज़ हो चुका था। इसके बाद में जो हमारा था कमर्शियलाइज़ेशन होता है इंटरनेट का, ठीक है? और पार्शियल कमर्शियलाइज़ेशन था जो 1994 में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? 1994 में वो पार्स जो हमारा पार्शियल कमर्शियलाइज़ेशन था वो कंप्लीट होगा, ठीक है? और 1989 में आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इमर्ज होते हैं जो हमारे कॉमर्शियली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस टाइम में जैसे-जैसे डिमांड बढ़ती चली गई वैसे-वैसे नेटवर्क जो अपर नेट था खासकर उसके ऊपर लोड बढ़ता चला गया और इसी को देख के बाकी नंबर ऑफ नेटवर्क हमारे इसरो ने उसने नासा ने अपना अलग नेटवर्क बनाया तो इस टाइप से नंबर ऑफ नेटवर्क हमारे बनते चले गए। और फाइनली 1991 में जो टिम बर्नर-ली थे, ये हमारे टिम बर्नर-ली हैं। तो इन टिम बर्नर-ली ने एचटीटीपी, एचटीएमएल, वेब ब्राउज़र और डब्ल्यूडब्ल्यू पर के को हमारा फाइनली 1991 तक ये लेके आ गए थे और इसके बाद में हमारा इंटरनेट की जो एक्चुअल में स्टार्टिंग होती है, क्या वो होती है। क्योंकि ये प्रोटोकॉल है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल दैट इज़ एचटीएमएल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एचटीएमएल जिस पे हमारे कोडिंग वगैरह करते हैं। वेब ब्राउज़र, ठीक है, उसको कनेक्ट करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब स्टार्टिंग होती है और इससे पहले जो हमारा 1990 में ARPANET को हमारा डिकमीशन कर दिया गया था। मतलब आप ARPANET जो हमारा है वो बंद हो गया। ARPANET ठीक है, कंप्लीटली बंद कर दिया गया था 1990 में। तो ये थी हमारी हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इसके बाद में गूगल बनती है, पहले याहू बनती है, गूगल बनती है, उसके बाद में धीरे-धीरे ये प्रोसेस हमारा आज तक कंटिन्यू चलता आ रहा है। तो ये थी हमारी हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।